नाउ स्टूडेंट्स देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है ना। और कल आपको क्या पढ़ाया गया था? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। और ट्रांसफॉर्मेशन में ही हम आगे बढ़ते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में ही हम सवाल करेंगे आगे। तो ध्यान से चेक करो, मैंने आपको बोला था कल रिवाइज करके आइएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। लास्ट क्लास के आगे हम कंटिन्यू करते हैं और उस पर बेस हम एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। आप चाहो तो दोनों मेथड से कर सकते हो, क्लास 10th वाले तरीके से भी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझना है या सीखना है, आप कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है आपको, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, if alpha and beta are the roots, are the roots of equation, और इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द quadratic equation, QE का मतलब quadratic equation, then find the quadratic equation whose roots are, whose roots are, अब देखो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 पार्ट है क्या, whose roots are 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक। नंबर 2 पार्ट्स में आपको करना है क्या, whose roots are, समझ रहे हो ना भाई, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, ठीक। इसके रूट्स क्या है आपको, ये देखिए इसके रूट्स क्या है आपके, अल्फा एंड बीटा। और आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, 2 अल्फा 2 बीटा। पार्ट 2 में जिसके रूट्स क्या हो, पार्ट 2 देखिए बच्चों, पार्ट 2 में जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, सही है। पार्ट 3 में जिसके रूट्स क्या हो जाए आपके, जिसके रूट्स हो जाए आपके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सही है। एंड पार्ट 4 में जिसके रूट्स क्या हो जाए आपके, अल्फा प्लस 1, ओके, बाय अल्फा माइनस 2 कॉमा बीटा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, दोनों मेथड से आप कर सकते हो, ठीक। सो सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1, पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आपके बताइए, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। और आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो जाए, 2 अल्फा 2 बीटा। तो ध्यान सुनो, क्लास 10th वाला तरीका, मेथड नंबर 1, यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 क्लास 10th वाला तरीका, क्या क्लास 10th वाला तरीका ये है कि भाई आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बना लिया, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिखते थे आप, सम ऑफ द रूट्स, है ना। एस का मतलब सम ऑफ द रूट्स, याद है, एस का मतलब सम ऑफ द रूट्स प्लस इंटू सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, सही है ना। और अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स की जगह आप क्या रखोगे भाई, जो नई वाली इक्वेशन है उसके रूट्स क्या क्या है, 2 अल्फा 2 बीटा, यानी कि एस की जगह हम क्या रखेंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और इंटू में एक्स, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जगह 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब आप क्या करोगे बताओ, वहां से जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन देके रखा हुआ था ये वाली, यहां से आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, है ना। क्या निकाल लोगे आप, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे जब, तो सी बाई ए होता है, ठीक। सी कितना है, माइनस 7 बाय ए, यानी कि माइनस 7, ये लीजिए ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है, ठीक। तो जब आप ऐसा करते तब ये आ जाता, क्या दिक्कत है बताओ, एक्स स्क्वायर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेते तो 2 इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस 2 टू द 4 हो जाता, और यहाँ अल्फा बीटा हो जाता इज इक्वल टू 0। अब बस जो ओरिजिनल वाली इक्वेशन है उससे आप क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा यहाँ ले जाके रख देते, आपका आंसर आ जाता। यदि आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखोगे 3, और इंटू में क्या है एक्स, है ना, प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस 7, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आंसर कितना आ जाता, चेक कर लीजिए भाई, यहां से आंसर क्या आ जाता, यहां से आंसर आता एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 3 जा 6 6x माइनस 6x, और प्लस माइनस माइनस 28
इज इक्वल्स टू 0। देखा, तो ये रहा आपका आंसर। ये एक ऐसी इक्वेशन है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, जिसके रूट्स क्या हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन से करना है ना। तो मेथड नंबर 2 जो कि क्लास 11th में हमें सीखना है, वहां से आपको मैं बताऊंगा। बिकॉज जो लास्ट वाला पार्ट है ना, सारे पार्ट्स तो जैसे तैसे हो जाएंगे, लास्ट वाला पार्ट तो आपको परेशान कर देगा अगर आप डायरेक्ट मेथड से करोगे। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बहुत जरूरी है सीखना। ठीक, तो चलिए जरा ध्यान से चेक करिए, हमने क्या किया बच्चों, मेथड नंबर 2 से इसी सवाल को किया। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? कल क्या बताया गया था बताइए। स्टेप नंबर 1, न्यू रूट को आप क्या करोगे, ओल्ड रूट के टर्म्स में अज्यूम करोगे। यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, अल्फा के साथ 2 और बीटा के साथ 2, मतलब इस अल्फा को डबल कर दिया गया और इस बीटा को डबल, यानी कि जो नए वाले रूट्स हैं वो आपको कैसे मिल रहे हैं, ओल्ड वाले का डबल करके। ठीक, याद आ गया होगा, कल की क्लास में भी हमने ऐसा किया था। सो कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल एक्स होगा। कैपिटल एक्स क्या है बताइए, न्यू रूट्स हैं। क्या है? न्यू रूट्स हैं। और स्मॉल एक्स क्या है आपके बताइए, ओल्ड रूट्स हैं। स्मॉल एक्स क्या है आपके, ओल्ड रूट्स हैं। सही है ना। अब ध्यान से चेक करिए, यहां पर क्या करोगे आप, अब क्या बताया गया था बताओ, यहां से स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालोगे कैपिटल एक्स के टर्म्स में और ले जाके इसको कहां रखोगे, ओरिजिनल इक्वेशन में। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, चेक कर लो, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है उसमें ले जाके रख दीजिए। हाँ भाई, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 एक्स स्क्वायर। ओहो भाई, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 माइनस 3x माइनस 7 माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। रखो भाई, x की जगह कैपिटल x बाई 2, तो कैपिटल x बाई 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू, है ना, समझ जाना भाई, 3 इंटू एक्स बाई 2, 3 और ब्रैकेट में x बाई 2 रख रहे हैं, कैपिटल x बाई 2 मतलब 3 इंटू एक्स बाई 2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, आपका वही आंसर आएगा जो पहले आ रहा था। कैसे? x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू एक्स, 3x बाई 2 हो जाएगा ये, माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को उठा के आप क्या कर दो, पूरे इक्वेशन को उठा के आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से आप लेफ्ट में करोगे, ठीक, और 4 से आप राइट में करोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 अंदर जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आएगा x का स्क्वायर माइनस यहाँ 4 आएगा सेकेंड टर्म में, तो क्या बचेगा, चेक कर लो भाई, 4/2, 2 बचेगा, 2 इंटू 3 6, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x और 4 7 28, तो माइनस का 28 इज इक्वल्स टू 0। अब आप कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स रखोगे तो स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू स्मॉल एक्स माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसके रूट्स क्या आपके 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, जिसके रूट्स क्या आपके 2 अल्फा एंड 2 बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। ये पार्ट 1 को दोनों तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, नाउ अब देखिए पार्ट 2 में जिसके रूट्स क्या हो जाए, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक, सो अब रूट्स क्या हो जाए, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है ना। तो क्लास 10th वाला तरीका मेथड नंबर 1 से अगर आप चाहो तो कर सकते हो। मेथड नंबर 1 से आपने क्या किया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, इस बार रूट्स क्या है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो इनका सम कर दिया इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि 1 अपॉन अल्फा इंटू में 1 अपॉन बीटा। तो यदि आप चाहें तो ऐसा आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। आंसर दोनों तरीके से आपके सेम आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपको आना ही चाहिए। ठीक, नाउ यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम एलसीएम लोगे तो ऊपर बीटा प्लस अल्फा, यानी कि ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सही है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा बताइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू में एक्स और प्लस 1 इंटू 1 होता है 1 और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा और इज इक्वल्स टू होता है 0। ठीक, अब बच्चों अब आप चेक कर लो, पुरानी वाली जो इक्वेशन थी वहां से अल्फा प्लस बीटा कितना था, 3 अल्फा इंटू बीटा था -7। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखा 3 और अल्फा इंटू बीटा की जगह रखा कितना, -7 और इंटू में एक्स और प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की जगह रखा -7 और इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो एक्स स्क्वायर और प्लस 3/7 इंटू में एक्स और प्लस माइनस माइनस और 1/7 इज इक्वल्स टू 0। ये लीजिए, अब पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। 7 से राइट में और 7 से लेफ्ट में, तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर है ना,
और 7 से 7 कटेगा सेकेंड टर्म में तो आ जाएगा प्लस का 3x, और उसके बाद 7 से 1/7 को करोगे तो आएगा -1 इज इक्वल टू 0। ये वो वाली इक्वेशन है, ये वो वाली इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है 1/α एंड 1/β। चेक कर लो भाई, ठीक। अब सुनो, ये तो क्लास 10th वाला तरीका था, अब इसी को हम कर रहे हैं, ये आपका क्या है पार्ट 2। पार्ट 2 को हम करने जा रहे हैं मेथड नंबर 2 से, पार्ट 2 को करने जा रहे हैं मेथड नंबर 2 से, ठीक। तो मेथड नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूट्स क्या हो जाए आपके 1/α एंड 1/β। हाँ भाई, पूरा प्रोसेस याद है, क्या करेंगे बताओ। ये न्यू रूट्स है, न्यू रूट को हम क्या करेंगे ओल्ड रूट के टर्म्स में अज्यूम करेंगे। तो ओल्ड रूट को स्मॉल एक्स से दिखाते हैं। तो क्या किया गया, पुराने वाले जो इक्वेशन था आपका, क्या क्या इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या थे याद करिए, अल्फा एंड बीटा। तो जो नई इक्वेशन बनानी है ना, उसके रूट कैपिटल एक्स माने, तो क्या किया गया, पुराने वाले रूट्स का रेसिप्रोकल किया गया है। तो न्यू वाला रूट्स इज इक्वल टू 1 पुराना वाला रूट, है ना, इस तरीके से। अब स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स इधर जाएगा इधर 1/X, और इसको ले जाके कहां पुट करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है बच्चों आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो स्मॉल एक्स की जगह 1/X, तो 1/X रखोगे और स्क्वायर है, और -3 इंटू स्मॉल एक्स की जगह 1/X और -7 इज इक्वल टू 0। सही है। अब चेक कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 1/x का स्क्वायर हो जाएगा 1/x स्क्वायर, समझना जरा, और -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3/x, और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। सही है। अब आप एक काम करो, क्या इस पूरी इक्वेशन को उठा के आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को उठा के बोथ साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम जिसको लेना हो तो एलसीएम ले लो आप। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर से राइट में और एक्स स्क्वायर से लेफ्ट में हमने मल्टीप्लाई किया। जब हम ऐसा करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1, और माइनस एक्स स्क्वायर से एक एक्स कटेगा तो एक एक्स बचेगा -3x, और -7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0। अब ध्यान से चेक कर लो, अगर आप चाहो तो इसको -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्यों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए। तो क्या किया, -1 से लेफ्ट में और -1 से राइट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे आपको थोड़ा अच्छा दिखाई पड़ेगा। ये 7x स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये +3x हो जाएगा आपका, और ये वाला 1 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, 0 इंटू -1 0। नाउ अब कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, पीछे भी यही आ रहा था, 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये वो वाली इक्वेशन बन गई है जिसके रूट्स क्या है आपके, जिसके रूट्स क्या है आपके 1/α एंड 1/β। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, तो ये आपका मेथड नंबर 2 है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। ठीक, तो पार्ट 3 में क्या पूछा उसने आपसे, पार्ट 3 में बोला कि अगर हमारे रूट्स क्या हो जाएं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो जाए। ठीक, अब आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब देखो पार्ट 3 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक अच्छा सवाल है और यहां से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखो अब डायरेक्ट तरीका जो है वो आप क्लास 10th वाला खुद से करिएगा, है ना, वो मैं आपको नहीं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करेंगे हम इसको, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से यदि हम सॉल्व करेंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसके दो तरीके हैं, मेथड 1 और मेथड 2। देखो मेथड 1 में हमने क्या किया, ध्यान से सुनो। हमने क्या किया मेथड 1 में देखो ये अल्फा पे पावर कैसी चढ़ी हुई है 2, तो इसको थोड़ा इजी कर रहे हैं हम, यानी कि हम इसकी पावर 2 को रिड्यूस करके पावर 1 में लेके आ रहे हैं। ये क्या बात हो गई, अभी पता चलेगा, ध्यान सुनो। इसके रूट्स क्या थे, अल्फा एंड बीटा। तो बताओ ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ध्यान से सुन लो भाई, बात समझ लो, बात समझ लो मेरी। देखो अभी मैं आपको मेथड 2 भी दिखाऊंगा जिसमें मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लगाऊंगा अल्फा स्क्वायर बीटा, अभी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पे। मतलब समझो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अल्फा स्क्वायर बड़ा परेशान कर रहा है यार, और बीटा स्क्वायर बड़ा परेशान कर रहा है,
तो इसको पावर 2 से उठा के पावर 1 में लेके आओ, ताकि थोड़ा आसान तो लगे, है ना। समझो जरा क्या चल रहा है। देखो एक बात बताओ, ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसके रूट्स कौन है, अल्फा बीटा, तो वो उसको सेटिस्फाई भी तो करेंगे, है ना। और ऐसे तरीके आप पहले भी कर चुके हो। तो हमने क्या किया, हमने इस ओरिजिनल इक्वेशन में x बराबर अल्फा पुट कर दिया, तो कोई समस्या हो जाएगी बताओ। इसमें हमने क्या किया, x बराबर अल्फा पुट कर दिया। चेक कर लो भाई, जहां जहां x है अल्फा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 7 बराबर 0। अब ध्यान से चेक करो, यहां से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों राइट में जाएंगे, सो 3 अल्फा एंड प्लस 7 हो जाएगा, सही है। तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 अल्फा प्लस 7 आ गया, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ये आ गया आपका क्या, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। सिमिलरली आप निकाल सकते हो क्या, बताओ, सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, अगर आप इसमें x बराबर बीटा पुट करोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा, बीटा स्क्वायर बराबर 3 बीटा प्लस 1। इसमें x की जगह बीटा पुट करके देखना, यही आ जाएगा। अब ऐसा करने से बड़ा मजा आ गया, क्या क्वेश्चन ही चेंज हो गया सर, एक तरीके से क्वेश्चन चेंजेस, क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। अब क्यों, क्योंकि अब तुम अल्फा स्क्वायर की जगह क्या सोचोगे भाई, अल्फा स्क्वायर की जगह तुम क्या सोचोगे, 3 अल्फा प्लस 7, और बीटा स्क्वायर की जगह क्या सोचोगे तुम, 3 बीटा प्लस 7, सही है ना। तो स्क्वायर वाले टर्म से आप बच गए। अब क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मान लो वो ये पूछ रहा है कि वो वाली इक्वेशन बना दो जिसके रूट्स क्या हो, 3 अल्फा प्लस 7 और 3 बीटा प्लस 7, ठीक। तो अब चाहो तो आप क्लास 10th वाला तरीका भी कर सकते हो, चाहो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को यहां से घुमाकर कहां लेके आए, यहां पर इजी किया है। पहले क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, इजी कर लिया, और जैसे ही इजी हो गया तो बस अब पुराने तरीके आप लगा दीजिए, कैपिटल एक्स बराबर, हाँ। अब जरा बताओ, यहां पर ध्यान से चेक करो क्या ऑपरेशन किया गया है। अब उसको देखो, ये तुम्हारी पुरानी वाली इक्वेशन थी जिसके रूट अल्फा और बीटा थे, अल्फा के साथ क्या किया गया है, चेक कर लो, अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, उसमें 7 जोड़ा गया है, तो जो नया रूट होगा वो पुराने वाले का क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके 7 जोड़ोगे, ठीक। ओके, ये जो ऑपरेशन अल्फा में हुआ है और वही ऑपरेशन देखो बीटा में भी हुआ है, तो नया रूट आपको कैसे मिलता है, पुराने वाले रूट में 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 7 ऐड कर दोगे, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालोगे कैपिटल एक्स के टर्म्स में, 7 इधर आ जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू कैपिटल x माइनस 7, और 3 जाके डिवाइड करेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, कैपिटल x माइनस 7 बाय 3 आ जाएगा। अब बताओ ये वैल्यू ले जाके आप कहां पुट करोगे, ओरिजिनल इक्वेशन में, है ना। तो ओरिजिनल इक्वेशन में इसको पुट करिए, तो जहां जहां x है, ठीक, देखो ये x का स्क्वायर है तो x की जगह ये रखेंगे, यानी कि x माइनस 7 बाय 3 का स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू x की जगह क्या रखोगे आप, कैपिटल x माइनस 7 और अपॉन में 3, ये देखिए 3 इंटू एक्स, इंटू की जगह में डॉट लगा दे रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक। और लास्ट में क्या है, -7 है, लास्ट में क्या है, -7 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक। ऐसा हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या ही समस्या है, कैसे सॉल्व करोगे ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं, ध्यान सुनो। ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर ऊपर और 3 का स्क्वायर नीचे 9 हो जाएगा, ठीक। सो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, ऊपर हो गया आपके पास क्या, ऊपर हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 9 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। अब ये वाला 3 से 3 कटेगा तो यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 7 बचेगा, तो माइनस ब्रैकेट में x माइनस 7 बचा, और माइनस का क्या है, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, है ना। अब ध्यान से चेक करिए, इस पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से इधर और 9 से लेफ्ट में, है ना, 9 से इधर और 9 से लेफ्ट में आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ऐसा करने से 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल होगा तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 9 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो 9 इन द ब्रैकेट x माइनस 7, और माइनस 9 7 का कितना होता है 63 इज इक्वल टू 0 इंटू 9 हो जाएगा आपका कितना 0, ठीक। नाउ अब x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि माइनस 2x इंटू 7 माइनस 14x, तो माइनस 14 डॉट एक्स, ठीक। नाउ माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9 डॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस 9 7 63,
है ना, और -63 इज इक्वल्स टू 0, 63 से 63 चला गया, और यहां से आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर -14 और -9 कितना होता है -23 एक्स और +49 इज इक्वल्स टू 0। अब कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स, तो एक्स स्क्वायर -23 स्मॉल एक्स +49 इज इक्वल्स टू 0। ये वो वाली इक्वेशन है जिस इक्वेशन के रूट्स, कोई बोलेगा कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, कोई बोलेगा इस इक्वेशन के रूट्स क्या है 3α + 7 और 3β + 7, कोई बात नहीं, लेकिन 3α + 7 किसके इक्वल था अल्फा स्क्वायर, और 3β + 7 किसके इक्वल था बीटा स्क्वायर के, तो इसके रूट्स क्या हो गए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यानी कि ये वो वाली इक्वेशन बन गई जिसके रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। ट्रांसफॉर्मेशन में ये मेथड नंबर 1 है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ट्रांसफॉर्मेशन में ये मेथड नंबर 1 है जिसमें आपने अल्फा का स्क्वायर हटा के इसको लीनियर फॉर्म में ले आए, यानी कि अल्फा की पावर 1 कर लिया और बीटा की पावर 1 कर लिया। ठीक, ये पहला तरीका है। ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम यहां से पावर ना हटाते, बिल्कुल सही बात है। अब मेथड 2 देखो जरा, कोई जो पहले सोच रहा होगा, कोई बच्चा ऐसे सोच रहा होगा, इसका मेथड नंबर 2 देखिए, रूट्स क्या आ जाए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी आपकी, ओरिजिनल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर -3x -7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ध्यान से सुनिए बच्चों जरा, ऐसा अगर हो जाए तो इसके मतलब अगर आप अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ही लेके चलना चाहते हो तब आप क्या करोगे। अब देखो जरा अब आप सोचोगे, यहां पे देखो इसके रूट्स क्या थे आपके अल्फा एंड बीटा, अल्फा के साथ क्या किया गया स्क्वायर कर लिया गया, यानी कि जो नया वाला रूट आएगा वो पुराने वाले का स्क्वायर होगा। सही है, अब ध्यान से सुनो, अब यहां से आप एक्स, यहां से आ गया स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स, तो यहां से आ जाएगा एक्स बराबर रूट लोगे इसका और आगे प्लस माइनस भी तो आएगा। ठीक, यानी कि स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स के टर्म्स में जब आपने निकाल ली तो ऐसी आ गई। अब इसको पुट इन इक्वेशन, पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन, पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें आप पुट करोगे, कर लो, ये रही आपकी इक्वेशन। इक्वेशन यहां मैं लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर -3x -7 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई क्या करोगे बताओ, स्मॉल एक्स की जगह क्या रखेंगे कैपिटल एक्स के ऊपर रूट और आगे प्लस माइनस स्क्वायर लगाए लगा देंगे -3 इंटू, है ना, स्मॉल एक्स की जगह रूट ऑफ एक्स और आगे क्या लगाएंगे प्लस एंड माइनस, है ना, साइन के साथ रख रहा हूं, एंड -7 इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसा हो गया। अब आप ध्यान से चेक करो, कुछ लोग का दिमाग घूम जाएगा लेकिन घूमना नहीं चाहिए, इधर ध्यान दे जरा, देखिए ये जो पूरा है इस पे तो प्लस माइनस लगा है, आप ये लगा रहने दो, लेकिन इस पूरे के आगे क्या है माइनस है, तो इसको जब आप पकड़ के राइट हैंड साइड ले जाओगे, और इसी को क्यों ले जा रहे हैं बता रहा हूं, तो ये वाला जो माइनस है ना ये प्लस में चेंज होगा, इसको कुछ मत करो, इसको पूरे को क्वांटिटी मानो, और ये अभी कैसी है नेगेटिव है, उधर जाएगी तो हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक, और सुनो इसको पहले उधर चलो, इसको और इसको भी देख लो लगे हाथ, ये क्या बन जाएगा बताओ, इस पूरे पे स्क्वायर है तो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो तब भी प्लस आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करो तब भी प्लस आएगा, मतलब कहने का मतलब है प्लस ही आएगा और रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ एक्स बचेगा और माइनस का 7 लेफ्ट में बचेगा, और राइट में क्या हो गया ध्यान से समझो, जब ये पूरी क्वांटिटी राइट में शिफ्ट होगी तो ये वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, यानी कि प्लस का और ब्रैकेट में प्लस माइनस रूट एक्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये साइन क्यों नहीं बदल रहा, उसकी आप टेंशन मत लो भाई, बदल भी रहा होगा तो क्या ही हो गया होगा यार, प्लस माइनस हो गया होगा माइनस प्लस हो गया होगा तो वापस वैसा नहीं हो जाएगा, सोचो प्लस माइनस ही तो होगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो वही दोनों तो साइन बचेंगे। आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप ये वाला साइन चेंज करोगे। ठीक, अब ऐसा हो गया, अब हम क्या करेंगे बताओ, इस स्क्वायर रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो अब हमने क्या किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान से चेक कर लीजिए, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab यानी कि -14x बचेगा, राइट हैंड साइड 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ध्यान सुनो इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी प्लस, यानी कि आंसर प्लस में ही आएगा, तो प्लस का x आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या हो गया आपका, क्या हो गया यहां से चेक कर लो, एक्स स्क्वायर
है ना, और ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 23x, एक्स स्क्वायर और माइनस 23x, और क्या बचा, प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0, है ना, तो प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब क्या करेंगे, कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस 23x और प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। ये लीजिए, ये वो इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। और चेक कर लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो नंबर 1 में लगाया था, जिसमें हमने अल्फा बीटा को लीनियर में चेंज किया था, उसी से आंसर मैच कर रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 49, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 49। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका फोर्थ पार्ट था वो क्या था स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी थी जिसके रूट्स थे अल्फा प्लस 1 और अल्फा माइनस 2, सही है, और बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2। ये लीजिए, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी आपकी, ओरिजिनल इक्वेशन थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, है ना, और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या थे, अल्फा एंड बीटा, याद है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, क्या किया गया है, नए रूट कैसे बने, चेक कर लो। अल्फा के साथ क्या किया गया, अल्फा में 1 जोड़ के अल्फा में 2 सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि जो न्यू रूट होगा वो कैसे बनेगा, पुराने वाले रूट में क्या किया गया, यही पैटर्न फॉलो कर दीजिए, यानी कि जहां जहां अल्फा है स्मॉल एक्स रख दो, स्मॉल एक्स प्लस 1 अपॉन स्मॉल एक्स माइनस 2, बस। अब क्या करोगे, स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालोगे कैपिटल एक्स के टर्म्स में। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन करना पड़ेगा, क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, कैपिटल एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और इज इक्वल्स टू, और इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ध्यान से चेक करो, इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्मॉल एक्स प्लस 1, है ना। अब ये कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स और माइनस 2 इंटू कैपिटल एक्स, सो 2 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स प्लस 1। अब ध्यान से चेक करिए, स्मॉल एक्स वाले टर्म्स एक पास ले आइए, है ना, स्मॉल एक्स वाले टर्म्स एक पास ले आइए। क्यों सर, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है ना स्मॉल एक्स की कैपिटल एक्स के टर्म्स में। ओके, नाउ यहां से क्या होगा, कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स, और ये वाला एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, और माइनस 2x उधर जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस 1 तो था ही उधर, ठीक। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो बताओ, इसमें से आप स्मॉल एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा कैपिटल एक्स माइनस 1 और इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल एक्स एंड प्लस 1। ये लीजिए ब्रैकेट लगा देंगे, और स्मॉल कैपिटल एक्स माइनस 1 उधर जाके डिवाइड लग जाएगा, तो स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1। ये लीजिए, ये आ गई आपकी स्मॉल एक्स की वैल्यू, किसके टर्म्स में, कैपिटल एक्स के टर्म्स में। अब इसको ले जाके हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन में रख देंगे, इसको ले जाके अब हम इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है ना। और जो भी इक्वेशन बनेगी वो आप बना सकते हो। ये रही आपकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें आप क्या करोगे, क्या रखोगे, स्मॉल एक्स की जगह क्या रखोगे बताओ, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक, अपॉन एक्स माइनस 1, माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सही है, ओके। नाउ अब क्या करेंगे हम, अच्छा इस पे स्क्वायर था, एक्स पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। बस अब हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, और क्या, सॉल्व आप खुद से कर लेना, इसको कर पाओगे। बोथ साइड इससे मल्टीप्लाई कर देना, किससे, कैपिटल एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर थे लेफ्ट में, और राइट में भी कैपिटल एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहां ये जाएगा तो कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा आपके पास, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 3 इंटू, अब देखो जब ये यहाँ आएगा तो x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कटेगा, तो ये 2x प्लस 1 तो ऐसा ही रहेगा, और
ये होल स्क्वायर है, जब ये यहाँ सेकंड टर्म में आएगा तो x माइनस वन से x माइनस वन कटेगा, एक x माइनस वन बचेगा, तो x माइनस वन एक बच जाएगा, और माइनस सेवन और इंटू में x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर और जीरो इंटू दिस जीरो। अब सुनो, जहां जहां कैपिटल एक्स है मैं पहले ही स्मॉल एक्स रख दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार कैपिटल एक्स लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फाइनली तो स्मॉल एक्स में ही आता है ना आंसर, ठीक। सो 2x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू 2x प्लस वन और इंटू में x माइनस वन और माइनस सेवन इन द ब्रैकेट x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। उठा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। तो अब बड़ा लंबा इक्वेशन हो गया यार, सॉल्व कर लेना, तरीका बताना था वो मैंने आपको बता दिया। इसको आप सॉल्व करोगे ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट का टर्म। ये हो गया आपका पूरा टॉपिक कवर, किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है ना। अब जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ये पेज नंबर 1 है, नेक्स्ट ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, नेक्स्ट ये फैक्टर कह रहा हूँ, ये नेक्स्ट पेज है आपका, ये आपका नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट, फिर ये है नेक्स्ट, फिर ये है नेक्स्ट, फिर ये है नेक्स्ट। अब ध्यान से समझिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो, देखो आंसर तो इसका आ ही जाएगा यार, जो भी आएगा है ना, ऐसे तो कोई भी सवाल आ जाएगा, तो अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे देखो जरा, नेक्स्ट कर लेना, इतना तो कर सकते हो आप, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब आपको दिखाई पड़ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दिखाई पड़ सकता है, ठीक। कैसा, ध्यान से सुनो, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दिखाई पड़ सकता है, ऐसा कैसा, ध्यान सुनो, ax स्क्वायर, ठीक, प्लस बी वाई स्क्वायर, देखो दो वेरिएबल आ गए और दोनों की पावर कितनी है, टू है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल x की 2 है और y की भी 2, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक, प्लस 2f प्लस 2gx और प्लस 2fy, है ना, एंड प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब एक नोट लगा लेना, क्या, कि इसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस इक्वेशन का कहाँ मिलेगा, कोनिक सेक्शन में, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोल सकते हो, ठीक है। इसको डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा, कब, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन कोनिक सेक्शन, या आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए जो आ गया है उसको आप याद करो, आगे बढ़ो, ठीक, उसको पढ़ो, आगे बढ़ो। ये इक्वेशन अगर आपको ऐसी कभी दिख जाए तो ध्यान से सुनिए जरा, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फाइंड ए बी सी डी, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड ए बी सी एच जी एंड एफ, इसको आप फाइंड कर लीजिएगा। कैसे फाइंड करोगे, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक, बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी कैसे पहचानोगे बताओ, सी कैसे पहचानोगे, जो कांस्टेंट टर्म है। अब एक खास बात है, ध्यान सुनो, एच कैसे पहचानोगे, एच क्या है, ध्यान से सुन लो, एच इज द, सुन लो भाई मेरी बात ध्यान से, एच कैसे पता चलेगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है एच, ना 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 ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई तो कितना है, इधर देख लेना भाई और कॉपी में नोट कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना है बताओ, 2h है भाई, चेक कर लो, एक्स वाई के आगे कितना लगा हुआ है, 2h, है ना, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, तो अगर तुम्हें h निकालना हो तो 2 आके इधर डिवाइड लगा देगा, यानी कि h कैसे पता चलता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 से h पता चलता है। तो h कैसे पता चलेगा तुम्हें, कोफिशिएंट ऑफ, इस बात को हम यहां नोट कर लेते हैं, तो h कैसे पता चलेगा तुम्हें, अरे यार यहां लिख ही लेते हैं ना, h पता करने का तरीका क्या है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई देखना और जो भी लिखा हो उसको 2 से डिवाइड कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, बस यही ध्यान देना आपको। इसी तरीके से g कैसे निकाला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, ना 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 ना, कोफिशिएंट ऑफ x जितना दिखाई पड़े उसको 2 से डिवाइड लगा देना, ठीक। तो g कैसे मिलेगा बताओ, g कैसे मिलेगा तुम्हें, कोफिशिएंट ऑफ
x डिवाइडेड बाय 2 से मिलेगा। और इसी तरीके से f का वैल्यू कैसे मिलेगा तुम्हें, कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। तो f का वैल्यू कैसे मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों बातें। ठीक, पहला स्टेप क्या करना होगा, सवाल में आपको कोई के वे की वैल्यू पूछेगा, फिर बोलेगा कि इसको फैक्टराइज करके दिखाओ, के की वैल्यू निकालो, फिर इसको फैक्टराइज करके दिखाओ। अभी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक, बस आप ये समझो पहले क्या, ए बी सी डी एच जी एफ को पहचान लीजिए। और ये इक्वेशन पहली बात तो याद होनी चाहिए आपको, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, ओके। और ए बी सी एच जी एफ, ए बी सी निकालना बता दिया मैंने, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, बी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, और कांस्टेंट टर्म हो गया सी। एच को निकालने का तरीका क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। जी को निकालने का तरीका एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। और एफ को निकालने का तरीका क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। इतना काम करने के बाद आपको क्या लगाना है, ध्यान से सुनिए, इतना काम करने के बाद आपको लगाना है एक कंडीशन। और क्या कंडीशन लगानी वो मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक, वो आप याद करेंगे अभी के लिए। कंडीशंस फॉर द गिवन इक्वेशन टू रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर। ओके, कंडीशन न्यू पेज पे लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। न्यू पेज पे लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलो देखो नाउ, इसके बाद आपको कंडीशन लगानी है। ठीक, कंडीशन किसके लिए लगानी है, ध्यान सुनिए, कंडीशन फॉर गिवन इक्वेशन, कंडीशन फॉर द गिवन इक्वेशन, condition for the given equation to resolve it to resolve it into to resolve it into two linear factors, to resolve it into two linear factors। ठीक है, इसको दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करने के लिए हमें कंडीशन लगानी है। ठीक, अब वो कंडीशन है क्या, ध्यान से सुन लो। वो कंडीशन है आपकी, याद करोगे आप, ए बी सी प्लस 2FGH, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर एंड माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सही है, चेक कर लीजिए कंडीशन क्या लगाओगे, ABC प्लस 2FGH है ना, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। जैसे ये लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आया कहाँ से, ये सब आपको अभी ध्यान नहीं देना है, ये आया डिटर्मिनेंट से, जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। फिजिक्स में मैंने आपको डिटर्मिनेंट सिखाया हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो आप यदि देखना चाहें कि ये आया कहाँ से, थोड़ा सा आप ऐसे ही देख सकते हो। इस डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करोगे, किसको, इसको, 3x3 की डिटर्मिनेंट है, यानी कि ए बी और सी को डायगोनल में लिख लो, ऐसे करके ए बी सी को डायगोनल लिख लो। उसके बाद यहां आप क्या लिखोगे, एच जी एफ यहां लिखा, और इसी तरीके से एच देख के जी और एफ आपने यहां लिख दिया, है ना। और इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे कैसे, जैसे फिजिक्स में कराया था, याद है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर इसको एक्सपैंड करो। करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान हो गए होंगे, करने की जरूरत नहीं है। इस डिटरमिनेंट को, जब आपका डिटरमिनेंट कभी सॉलिड हो जाए क्लास 12th में, अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसको एक्सपैंड करोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो मोटी मोटी बात क्या है, मोटी मोटी बात यह है कि अभी हमें सवाल करना है, आगे बढ़ना है। इसको रट लो, अभी याद कर लो, याद तो वैसे भी करना पड़ेगा। क्या तुम 10 घंटे डिटरमिनेंट एक्सपैंड करोगे क्या वहां पर, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। ओके, नाउ अब सवाल देखिए, सवाल देखिए किस तरीके का सवाल आपको मिल सकता है। ठीक, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, आराम से बस सॉल्व करो, क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसी के की वैल्यू फाइंड करते हो, आपको इसके लीनियर फैक्टर्स मांगेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन, फॉर विच द गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 2y
और प्लस के इज इक्वल्स टू 0। हमें के की वो वाली वैल्यू बतानी है कैन बी फैक्टराइज, जिसके लिए इस इक्वेशन को हम क्या करें, कैन बी फैक्टराइज, जिसके लिए इस इक्वेशन को हम क्या कर सकें, फैक्टराइज कर सकें। ठीक, ये पहला सवाल है, के की वैल्यू बताना। ठीक है, और रिजल्ट ऐसे भी लैंग्वेज लिख सकता है, रिजल्ट इट इनटू टू लीनियर फैक्टर, इट इनटू टू लीनियर फैक्टर। ओके, ये देखिए इस तरीके से, करेक्ट। तो ये आपका सवाल है। चलो अब इस सवाल में कंडीशन, सबसे पहले हम यहाँ पे मैं, इन्होंने फैक्टर्स नहीं पूछे, लेकिन मैं आपको दोनों लीनियर फैक्टर भी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक, मैं आपको दोनों लीनियर फैक्टर भी दिखाऊंगा इसके निकाल के। पहले आप के की वैल्यू निकाल लो, क्या पता एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आए कि बस के की वैल्यू निकाल दो। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक, अब इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे किससे, बताओ, ए एक्स स्क्वायर और प्लस, बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस, क्या होता था आपका, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ओके, प्लस 2gx प्लस 2hxy प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो प्लस एक्स वाला टर्म कौन सा, ये रहा। सो प्लस 2hxy प्लस 2gx, तो प्लस 2gx और प्लस 2fy, याद है, प्लस 2fy एंड प्लस c बराबर 0। तो यदि आप इसको इससे कंपेयर करोगे, अब मुझे जरा बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पर, बताओ, a का वैल्यू कितना आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है 1 आ जाएगा। सुनो, h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, h निकालने के लिए एक्स वाई का कोफिशिएंट 4 है, उसको हाफ कर देंगे, एक्स वाई का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। ठीक, उसके बाद b कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर b हो जाएगा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और ध्यान से सुनो, x का जो कोफिशिएंट उसका हाफ करोगे तो g आ जाएगा। तो g कैसे आएगा, x का कोफिशिएंट क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, 4। ठीक, तो उसको हाफ करोगे तो g की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। उसके बाद y का कोफिशिएंट क्वेश्चन में जितना दिख रहा है उसको हाफ कर दो, तो आपका f आ जाएगा। f कैसे आ जाएगा, y का कोफिशिएंट 2, सो 2 का हाफ करोगे, यानी कि 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो f का वैल्यू 1 आ जाएगा। और c कितना दिख रहा है, k के इक्वल, तो c कितना दिख रहा है आपका, k के इक्वल। चेक कर लीजिए आराम से। ठीक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कंपेयर करोगे तो a क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, b वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, ठीक है, h क्या होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, तो h 2 आ गया। g क्या होता है, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, f क्या होता है, y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और c बराबर कितना आ गया, k आ गया। चेक कर लो आराम से। अब कुछ नहीं करना है, अब हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक, ये वाली कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये कंडीशन किस लिए, कंडीशन फॉर द गिवन इक्वेशन टू रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर्स। दी गई इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, इस इक्वेशन को टू लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व करने की कंडीशन ऊपर लिखी हुई है। बस यही सीधे सवाल आता है एग्जाम में, सीधे सवाल आपको एग्जाम में आता है, अगर आएगा तो लगा दीजिए कंडीशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, ए बी सी प्लस 2FGH प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। वैल्यू लाके रख दीजिए। A की वैल्यू कितनी है, A 1 है। ठीक, A कितना है तुम्हारा, 1 है। B कितना है तुम्हारा, चेक कर लो, B कितना है, B भी 1 है। ठीक, C की जगह हम K रखेंगे, C की जगह हम K रखेंगे। ठीक, H की जगह हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। चेक कर लो, H की जगह 2, ठीक, G की जगह 2, F की जगह 1, G की जगह 2 और F की जगह 1। ठीक, 9 रख दीजिए। A की जगह कितना रखोगे, 1, तो 1, और B की जगह कितना रखोगे आप, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू C की जगह कितना रखोगे, K, और प्लस 2 इंटू FGH, 2 इंटू F कितना है भाई, 1 है ना। G कितना है आपका, 2, और H कितना है आपका, चेक कर लो, 2, और माइनस AF स्क्वायर, A कितना है 1, और इंटू में F का स्क्वायर,
तो एफ का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस बी जी स्क्वायर, बी कितना है 1 और इनटू में जी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर एंड माइनस सी एच का स्क्वायर, सी कितना है के और इनटू में एच का स्क्वायर, तो एच कितना है आपका 2, सो 2 का स्क्वायर बराबर कर दो 0। ठीक, अब यहां से k इंटू वन के हो जाता है प्लस 2 टू द 4 टू द 8 और यहां से 1 इंटू वन का स्क्वायर 1 हो जाता है। ठीक, इसके बाद माइनस 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 इंटू के माइनस 4 के इज इक्वल्स टू 0। सही है। उसके बाद यहां से आ जाएगा, देख लो भाई, 8 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 5 3, तो ये हो गया 3। ठीक, ये हो गया आपका 3 और के और माइनस 4 के माइनस 3 के इज इक्वल्स टू 0। माइनस 3 के उधर जाएगा यानी कि 3 के बराबर कितना आ जाएगा 3, तो के का वैल्यू कितना आएगा 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा। बस यही सवाल इन्होंने हमसे पूछा था, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक, के की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। नाउ अब हम एक काम करते हैं, बस इन्होंने हमसे इतना ही सवाल पूछा था कि के की वैल्यू बता दो, है ना। हमने इनको के की वैल्यू बता दी, के की इस वैल्यू के लिए ये लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज हो सकता है। अब सुनो, अब इसका अगर फैक्टर निकालना हो, जो कि इसने नहीं पूछा लेकिन मैं तुम्हें करके दिखा दे रहा हूं। ठीक, फॉर लीनियर फैक्टर्स क्या करोगे, ध्यान सुनो, फॉर लीनियर फैक्टर्स न्यू पेज पे चलते हैं। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालोगे, है ना। फॉर लीनियर फैक्टर्स मतलब दी गई इक्वेशन को अगर तुम्हें फैक्टराइज करना हो तब कैसे उसको फैक्टराइज करोगे, तो ध्यान से चेक करो। दी गई इक्वेशन क्या थी तुम्हारी, दी गई इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y और प्लस के बराबर 0। चेक कर लो, यही इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस के बराबर 0। अब क्या करोगे, के की जगह जो वैल्यू आई वो रख दो तो ओरिजिनल इक्वेशन पता चल जाएगी। के की जगह 1 रख दो, के की वैल्यू पुट के इज इक्वल्स टू 1, है ना। क्या करेंगे इस इक्वेशन में, के बराबर 1 रख दीजिए जो वैल्यू आई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस के की जगह 1 बराबर 0। अब इसको आप एक काम करो, x में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी, तो वो इस तरीके से आएगी, ध्यान से सुनिएगा जरा। x में क्वाड्रेटिक लाना है, x में क्वाड्रेटिक बना लिया करिए, तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद x वाले टर्म्स एक साथ, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनको पास पास लेके आओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 4xy और प्लस 4x। उसके बाद जो बच गया उसको हम लास्ट में लिख देंगे, ये वाला और ये दोनों हम इसको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, क्या है प्लस वाई स्क्वायर, या तो x में क्वाड्रेटिक बना लो या तो y में, मैं x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। ध्यान से चेक करना, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस, ध्यान से चेक करिएगा, प्लस x कॉमन ले लो तो बनेगा 4x। चाहो तो आप 4 भी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब चाहो तो 4 भी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने x कॉमन लिया ताकि हम आपको दिखा सकें ये x में क्वाड्रेटिक है। 4x प्लस 4, सॉरी x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 4y और प्लस 4 और इनटू में x, सही है, और प्लस ये पूरा एक ब्रैकेट में रहेगा यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ओके इज इक्वल्स टू 0। ये लीजिए क्या समस्या है। अब आप ध्यान से चेक कर लो ये कैसा बिहेव कर रही है, ये बिहेव कर रही है कैसा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स और प्लस c बराबर 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इन x, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, x का कोफिशिएंट कितना है b कितना आ जाएगा ये पूरा यानी कि 4y और प्लस 4 और c कितना आ जाएगा चेक कर लो, ये पूरा लिखा हुआ है में कोई बात नहीं, लेकिन है ये क्या c, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस
1। अब सुनो, अब इस इक्वेशन के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए फैक्टर्स निकालने के लिए। क्या लगा देंगे हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, अब लगाने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य लॉ। सो x बराबर माइनस ऑफ बी, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है तो x बराबर लिख रहे हैं। अगर y में क्वाड्रेटिक होती तो y इज इक्वल्स टू लिखते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू ए यानी कि 2a। ठीक, नाउ अब यहां से हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू माइनस, अब b की वैल्यू रख दीजिए, कितना है b कितना है 4y प्लस 4, तो माइनस ऑफ और b की जगह रखा 4y प्लस 4 प्लस माइनस और रूट ओवर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से सॉल्व कर लेंगे और नीचे 2 इंटू ए, और a कितना है तुम्हारा 1 है ना, a कितना है तुम्हारा 1 है, a कितना है 1 है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से सॉल्व कर लो। तो क्या पीछे जगह है वहीं पे सॉल्व कर ले? चलो यहीं पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, बहुत नहीं, यहाँ जगह नहीं बन पाएगी यार, बहुत लेंदी है। नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं साइड में। बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। b कितना है तुम्हारा, चेक कर लो, 4y प्लस 4 है ना, तो b की जगह क्या रखोगे 4y प्लस 4 और स्क्वायर लगाओगे, फिर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है तुम्हारा 1, a कितना है तुम्हारा 1 और c कितना है तुम्हारा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, वाई स्क्वायर और प्लस 2y प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। नाउ इसको एक्सपैंड करोगे तो हो जाएगा क्या, इसको एक्सपैंड करने से पहले इसमें 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा y प्लस 1, सही है ना, और इस पे स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 इंटू 1 4। ये पूरा क्या है, मेरे ख्याल से ये पूरा भी y प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है, इसको एक्सपैंड करोगे तो यही तो आ जाएगा। अब ध्यान से चेक करो, ये स्क्वायर 4 को मिलेगा तो 4 बन जाएगा 16, और ये स्क्वायर इस ब्रैकेट को भी मिलेगा तो हो जाएगा क्या 16 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस पूरे में से y प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वैसे भी साफ साफ दिखाई पड़ा है, जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है। तो 16 और माइनस 4 कितना होता है 12, तो आंसर आ जाएगा 12 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही छोड़ दो, ये रहा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। जिसको नहीं समझ में आ रहा है y प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 16 माइनस 4 बचेगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि आपका जो b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया कितना 12, और इंटू में y प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है। अब चेक कर लीजिए यहां से क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस ऑफ ब्रैकेट में 4y प्लस 4 और प्लस माइनस, ध्यान से सुनना जरा, ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट लगा है इस स्क्वायर को हटा देगा तो y प्लस 1 बाहर आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर रूट कितना होता है, हाँ भाई 12 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए, 12 को क्या लिखोगे 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 रूट 3 आ जाएगा। ये लीजिए क्या समस्या है, तो यहां से आ गया 2 रूट 3 इंटू में y प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट y प्लस 1, ठीक, और अपॉन में कितना आ गया 2 इंटू 1 कितना होता है 2 होता है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से 4 कॉमन ले लो तो x बराबर माइनस 4, 4 कॉमन ले लोगे यहां से तो बचेगा क्या y प्लस 1, ठीक, और प्लस माइनस 2 रूट 3 इन द ब्रैकेट y प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय, है इसमें कुछ भी नहीं, बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है और कुछ नहीं है। नाउ x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो जरा, यहाँ पूरा ऐसे करके लगाओ और ऊपर से 2 कॉमन ले लो। जैसे ही आप ऊपर से 2 कॉमन लोगे यहाँ बचेगा माइनस का 2, क्योंकि 2 टू द 4 होता है, और ब्रैकेट में y प्लस 1, और यहाँ बचेगा प्लस माइनस 2 चला गया कॉमन तो बचेगा रूट 3, और ब्रैकेट में y प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2, ये वाले 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये जो आंसर आ रहा है यही क्या है इसके लीनियर फैक्टर्स है, यही क्या है इसके लीनियर फैक्टर्स। मतलब क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं, x बराबर कितना आ रहा है भाई चेक कर लो,
माइनस ऑफ 2 इन द ब्रैकेट y प्लस 1, माइनस ऑफ 2 इन द ब्रैकेट y प्लस 1 प्लस माइनस √3 इंटू y प्लस 1। ठीक, तो यही जो है आपका ठीक। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ और इसमें से आप कॉमन ले लो y प्लस 1, तो x बराबर y प्लस 1 यदि कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ भाई, चेक कर लो। माइनस का 2 बचेगा फर्स्ट टर्म में एंड प्लस माइनस √3 बचेगा। ठीक, तो बस यही आपके लीनियर फैक्टर आ गए। मतलब समझो यहां से दो लीनियर फैक्टर आएंगे, कौन कौन से। एक बार तो आप क्या करोगे, x बराबर y प्लस 1 लिया, ध्यान से सुनो, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा लेकिन यह वाले साइन को एक बार प्लस लोगे, और एक बार x बराबर y प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में या माइनस 2, और ये वाले को एक बार हम क्या लेंगे, माइनस। ठीक, एक लीनियर फैक्टर ये रहा और दूसरा लीनियर फैक्टर ये रहा। अब कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे लीनियर फैक्टर से क्या मतलब है। लीनियर फैक्टर से ये मतलब है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आंसर ऐसे करके नीचे लिखा रहेगा ऑप्शंस में, फिर भी इसका मीनिंग आप समझो। इसका मीनिंग ये है कि, ध्यान से सुनिएगा, इसका मीनिंग ये है कि अगर उठा के दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, समझ रहे हो, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, इसके लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देना और राइट वाले को राइट से, और एक इक्वेशन बनेगी जिसमें सारे राइट हैंड साइड को पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका वापस, भाई चेक कर लो ना, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर आएगा और राइट हैंड साइड क्या होंगे आपके। या आप एक काम कर लो, इस पूरे को पकड़ के इधर लेगा, इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं, मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि ये पूरा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x, और इस पूरे के आगे अभी प्लस है तो हो जाएगा माइनस। लो ये मतलब है इसका, और इस पूरे को पकड़ के लेफ्ट में लेके आओगे तो ये इसका मीनिंग है, x माइनस वाई प्लस 1 इन द ब्रैकेट -2 माइनस √3। मतलब समझो, अब पूरी पूरी मीनिंग समझो जरा। पूरी मीनिंग ये है कि एक लीनियर फैक्टर ये रहा और एक लीनियर फैक्टर ये रहा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दोगे अगर 0 के, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बन जाएगी कैसी, 2 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक। ये वाली इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी, ये वाली जिसको आप लेके चले थे वही तैयार हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर क्या रहे आपके लीनियर फैक्टर, ये देखो, ये रहा पहला लीनियर फैक्टर क्योंकि इसमें भी x की पावर 1 आ रहा है, y की पावर 1, और ये रहा दूसरा लीनियर फैक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस वही बन जाएगा जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। ठीक, तो इस तरीके से हम लीनियर फैक्टर्स निकालते हैं। और क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल क्यों थी, क्योंकि x की पावर भी 2 है और y की भी मैक्सिमम पावर 2 है। ये पेज नंबर 1 है आपका इस क्वेश्चन का। रुक जाओ, क्वेश्चन क्या है, पूरा टॉपिक था ना। इस टॉपिक का पेज नंबर 1 ये रहा आपका, ये इसका पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, नेक्स्ट है ये पेज नंबर आपका, एंड नेक्स्ट पेज नंबर ये रहा आपका। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब एग्जाम में आप सवाल देखोगे क्वाड्रेटिक में इनफाइनाइट रिपीटेशन के। कैसे सवाल देखोगे आप, ये इंपॉर्टेंट है और आसान होता है। क्या, इनफाइनाइट रिपीटेशन के सवाल। ठीक, अब ये क्या चीज है, ध्यान से जरा समझिएगा बच्चों। देखिए इसमें क्या होता है, कोई एक चीज होती है जो बार बार रिपीट करती है और उसकी वैल्यू आपसे पूछते हैं पूरे फंक्शन की, मतलब यहाँ पे, या पूरे एक्सप्रेशन की। जैसे कि क्वेश्चन पूछा बच्चों उसने एग्जाम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे और बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बहुत आसान होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मत छोड़ के आइएगा। जैसे कि उसने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, समझ गए, 3 लिखा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा प्लस एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी। ऐसा इन्फिनाइट टाइम्स उसने कर दिया। क्या आप समझ सकते हैं, ध्यान से चेक करो। ऐसा क्वेश्चन जब उसने दे दिया, कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो। अब इसकी वैल्यू आप कैसे बताओगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए। देखिए इसकी वैल्यू आप कैसे बताओगे, देखो भाई आप ये समझो कि रिपीटेशन कैसे हो रहा है। मतलब देखो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इसको x के इक्वली मान लो, फिर आप देखो कि चल क्या रहा है। अभी रुक जाओ, आराम से, बिल्कुल आराम से। आप इसी को x के इक्वल मान लो पहले, कह दो भैया तुमको हमने x में स्टोर करा दिया है। ठीक, इसको बोलो, जो भी एग्जाम में दिया होगा इसको बोलना
कि इसको बोलना तो ये सुनेगा। इसको बोलो कि भाई देखो तुमको हमने एक्स में स्टोर करा दिया, लो इसको तुमने एक्स में स्टोर करा दिया, यस सर। अब अपनी आंखों को यहां पर ध्यान से लगाना राइट हैंड साइड, और देखना कि एक्स कहां पर फिर से आ रहा है। एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ध्यान सुनो, ये देखो ध्यान सुनो भाई। भाई एक्स क्या है, सवाल मेरा सुनो, एक्स क्या है? तो तुम बोलोगे सर एक्स देखो, एक्स ना सर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही एक्स। मैंने कहा ये बताओ इस पूरे में कहीं पे एक्स तुमको दिखाई पड़ रहा है? तुम बोलोगे हाँ। कितनी बार? एक तो यही पूरा एक्स है, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, एक तो यही पूरा एक्स है, हाँ भाई ये तो पूरी दुनिया को पता है यार कि यही पूरा एक्स है। और एक्स तुम्हें कहां दिखाई पड़ रहा है? इस चीज को मैं ना अलग करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, रुको एक सेकेंड। देखो ध्यान से, एक तो यही पूरा एक्स है ना, एक बार और कॉपी कर लें इसको, ध्यान समझना। तुमने बोला सर देखो सर एक तो यही पूरा एक्स है, मैंने कहा हाँ भाई वो तो दिख ही रहा है, ठीक। फिर तुमने कहा सर, मैंने कहा नहीं और बताओ एक्स कहां पर है, और बताओ एक्स कहां पर है। तो तुम्हें आंखें खोल के एग्जाम में देखना होगा, क्या ये एक्स नहीं है, ये पूरा एक्स नहीं है? बोलो, ये भी तो एक्स है भैया। अब सिर्फ इसको देखो जिसको मैंने सर्कल कर दिया है, ये भी तो एक्स है। थोड़ा जूम कर देते हैं, लो देख लो आराम से, देख लो आराम से भैया, ये भी तो एक्स है। बोलने लगा कैसे सर? कुछ मत देखो, सिर्फ इतने को देखो, सिर्फ इतने को देखो, कुछ मत देखो, सिर्फ भाई ये भी तो वही लिखा है जो एक्स लिखा है। एक्स क्या लिखा था? रूट लगा है, फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है, रूट लगा 3 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस फिर रूट लगा तो प्लस फिर रूट लगा, और उसके अंदर +3, उसके अंदर +3, फिर रूट प्लस लग के रूट लगा। देख रहे हो वही पैटर्न है कि नहीं बताओ? तो ये जो पूरा सर्कल मारा है आपने, इस पूरे को आप एक्स लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनना भाई। देखो लेफ्ट वाला तो एक्स ऐसा ही लिखा है, इज इक्वल्स टू, ध्यान सुन लेना, ये वाला स्क्वायर रूट ऐसा ही लगाओगे, कौन सा वाला? ये वाला स्क्वायर रूट आप ऐसा ही लगा दोगे, सही है ना? तो इस स्क्वायर रूट को तो चलो ऐसे ही लगा दिया आपने। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनना भाई, ध्यान सुनना। ये वाला 3 यहां बच गया, और प्लस के बाद ये जो पूरा सर्कल किया है तुमने वो एक्स ही तो है। बताओ आया या नहीं आया, बताइए, देख लो आराम से आंखें खोल के, क्योंकि आपको इसमें आंखें ही खोलनी पड़ेंगी, बाकी तो इसमें बहुत आसान होता है। बताइए, देख लो, ये तो फ्री के मार्क्स मिलेंगे यार, ये तो तुम्हारे स्कूल में भी आ सकता है। देख लो अच्छे से, आया लिखना? अब ध्यान से सुनिए जरा, अब क्या करोगे? अब इसको उठा के सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और इसको जब आप सॉल्व करें तो आप एक चीज का ध्यान रखें, एक्स कैसा है? एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। यस सर, पक्का? अरे भाई ये जो एक्स जिसको माना ये है तो पूरा पॉजिटिव ही यार। सर कैसे पता चला? सर ऐसे पता चला कि ध्यान से चेक करिए, इस स्क्वायर रूट के आगे यहाँ तो प्लस ही है ना, तो ये तो प्लस ही है ना, तो एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा ना। ओके, और स्क्वायर रूट के अंदर सब पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हुई है, और स्क्वायर रूट के अंदर वैसे भी नेगेटिव अभी तक आपने पढ़ा नहीं तो वो हम कहाँ चले जाएंगे आयोटा में, है ना? फिर भी कहने का मतलब है एक्स यहाँ पॉजिटिव है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। हेयर एक्स इज अ पॉजिटिव, हेयर एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हेयर एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब इसको उठा के सॉल्व कर लो। कि आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे बताओ? इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, श्रीधर आचार्य लॉ लगाइए, 2 आंसर आएंगे, प्लस वाला चूज कर लेना, नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है ना? चलो देखो, देखो क्या है आपके पास, x इज इक्वल्स टू कितना है रूट ऑफ 3 प्लस एक्स, है ना? x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 प्लस एक्स। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 3 प्लस एक्स, इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स आएगा लेफ्ट में -x और -3 बराबर 0। हाँ भाई लगाओ जरा श्रीधराचार्य लॉ, a बराबर कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b बराबर कितना है एक्स का कोफिशिएंट -1,
और c बराबर कितना है यहाँ -3। ठीक, तो यहाँ से आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, अपॉन में कितना हो जाएगा 2a। ठीक, नाउ अब यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस और b का वैल्यू -1, तो -1 और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac अलग से निकाल लो चाहो तो आप। ठीक, यहाँ पे निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर -4ac अलग से निकाल लो, b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1 और c की जगह कितना है -3। ठीक, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 प्लस 1 कितना होता है 13 होता है। ठीक, तो इस तरीके से बी स्क्वायर -4ac कितना आ गया 13, तो स्क्वायर रूट के अंदर 13 आ गया आपका। ठीक, अब अपॉन में कितना हो जाता है, अपॉन में 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस, सो प्लस माइनस √13 अपॉन में 2। अब यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, कौन कौन सी, एक आ जाएगा x बराबर, देखो ध्यान से 1 माइनस √13/2 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा आपका क्या, x बराबर 1 प्लस, एक बार प्लस साइन लोगे एक बार माइनस, हम ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे। क्यों सर, √13 निकाल लोगे, 1 माइनस √13 करोगे नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन 2 नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव क्वांटिटी। और मैंने आपको बताया था कि x क्या है यहाँ पॉजिटिव, ये भाई पूरा पॉजिटिव ही तो है, दिख तो रहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। ठीक, तो ये वाली क्या है, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ऊपर वाले को रिजेक्टेड, एंड नीचे वाला क्या है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 1 प्लस √13/2। ठीक, आसान क्वेश्चन होते हैं, छोड़ के मत आइएगा ऐसे क्वेश्चंस। पैटर्न आपको कुछ भी मिलता है, मैं 2-3 क्वेश्चन अभी करा देता हूँ, इसका आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट ये रहा, अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ, अब ध्यान सुनना बच्चों, वैल्यू देखो कैसे दिखा रहा आपको, देखो 4 में ऐड किया गया है 1 अपॉन, फिर 5 लिखा है प्लस 1 अपॉन, फिर से 4 में ऐड किया गया है क्या 1 अपॉन, फिर 5 प्लस 1 अपॉन, ओके 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक, ये इस तरीके से चलता चला जा रहा है। ठीक है ना, फिर जब आपको 4 दिख रहा है, ठीक, तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पर फिर से प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 4 एंड प्लस सो ऑन टू, ऐसे इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब आपको इसको पैटर्न पहचानना है। ठीक, तो ध्यान से सुनो, पैटर्न पहचान गए तो बात आपकी बन जाएगी। आपने क्या किया, इस पूरे को पकड़ा और x में स्टोर करा दो, पहले आ जाओ, इसको आपने x में स्टोर करा दिया और फिर उसके बाद पूछा x कौन है, तो x 4 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, चेक कर लो। तो नेक्स्ट टाइम 4 जब तुम्हें मिलेगा, यहां मिल रहा है, समझ रहे हो बात को, क्योंकि चेक कर लो 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4, ऐसा कुछ। तो x तो 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, ऐसे सोचा करो x स्टार्ट किससे हो रहा है, उससे आपको थोड़ा अंदाजा मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 4 प्लस 1 अपॉन 5 ऐसा यहाँ पे मिल रहा था, x की वैल्यू क्या थी 4 प्लस 1 अपॉन 5। तो ये जो पूरा है 1 के नीचे, ये जो पूरा है ये x बन जाएगा, चेक कर लो, यही पूरा x है। फिर से एक बार x को यहां से देखो, यही तो पूरा x था, और इस x में दोबारा x कहां आ रहा है, तो इस पूरे x में दोबारा x यहां आ रहा है, ये देखो। तो अब ये क्या बनेगा बताओ, x इज इक्वल्स टू, ये वाला 4 ऐसा ही रहेगा और प्लस 1 अपॉन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला 5 ऐसा ही रहेगा और प्लस ये वाला 1 ऐसा ही रहेगा, और अपॉन में इस 1 के नीचे जो है ये पूरा x है, देख लो आराम से। अब इसको उठा के सॉल्व कर लो, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए इज, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 प्लस 2/5 √30। ऑप्शन बी इज 2 प्लस 4/5
रूट 530, ठीक। ऑप्शन सी इज 4 प्लस 4 बाय रूट 530 एंड ऑप्शन डी इज 5 प्लस 2 बाय 5 रूट 30, ठीक, ये करेक्ट। नाउ अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे ये मैं यहां दिखा रहा हूं आपको। x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 4 तो ऐसे ही है और प्लस 1 भी, चलो ऊपर वाला ऐसा ही है, नीचे थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ये पूरा आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो, 1 अपॉन के नीचे लिखा है तो भाई एलसीएम लोगे तो 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा और प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय x, और ये वाला x आपका ऊपर जाएगा नेक्स्ट स्टेप में तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। मतलब आपके पास क्या आ जाएगा यहां से, x इज इक्वल्स टू 4 और प्लस ऊपर ये x गया x इंटू एन एक्स और अपॉन में 5x प्लस 1 हो गया, चेक कर लो, ठीक, ये हो गया आपका x। अब ध्यान से चेक करो, यहां से क्या हो जाएगा आपका, क्या आ चुका है, x बराबर 4 प्लस x बाय 5x प्लस 1, है ना, x बाय 5x प्लस 1। अब करना कुछ नहीं है, चुपचाप इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं, क्लास 10th का क्वेश्चन बन गया ये। एलसीएम लोगे इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 इंटू 5x प्लस 1 प्लस x, ओके, एंड डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x प्लस 1, ठीक। अब यहां से हो जाएगा x बराबर, अब देखो 4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 4 5 20x और प्लस 4 इंटू 1 इज 4 प्लस x अपॉन में 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो x इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1 21x और प्लस 4, ठीक। नाउ x इंटू 5x स्क्वायर और प्लस x इंटू 1 इज x इज इक्वल्स टू 21x प्लस 4। उसके बाद अब ध्यान से चेक करना, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, को लेफ्ट में लेके आएंगे तो इक्वेशन क्या बनती है यहां से आपके पास 5x स्क्वायर, ठीक, 21 लेफ्ट में आएगा तो बचेगा -20x और 4 लेफ्ट में आएगा तो -4 इज इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य लॉ लगा दीजिए, बात तो बन जाएगी। x बराबर माइनस ऑफ b की जगह -20 है ना, तो -20, सो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की जगह -20 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह 5 और सी की जगह -4, ठीक। नाउ अपॉन में क्या हो जाएगा यहां से आपके पास 2 इंटू ए की जगह 5 है। अब यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस का 20 प्लस माइनस रूट ऑफ -20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 5 जा 80, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 5 जा होता है आपके पास 10, सही है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, x बराबर 20 और प्लस माइनस और रूट ओवर 400 प्लस 80 480, है ना, 480 डिवाइडेड बाय कितना होता है आपके पास 10 होता है। नेक्स्ट स्टेप में x बराबर 20 और प्लस माइनस 480 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैं आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करिए। रूट ओवर 480 को आप क्या करोगे बताओ भाई, रूट ओवर 48 को आप 16 इंटू 3 करोगे, ऐसे लिख लोगे और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, है ना, और 30 अंदर बच जाएगा, यानी कि 4 रूट 30। तो आगे आपके पास क्या 20 प्लस माइनस 4 रूट 30 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास 2 हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, एक बार बीच में प्लस लेंगे, एक बार बीच में माइनस लेंगे। सो इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक कर लीजिए, देखिए इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, देखो x बराबर 20, x बराबर 20 प्लस माइनस 4 रूट 30 डिवाइडेड बाय 10। अब एक बार और एक बार, तो एक बार हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 20 और बीच में प्लस लेंगे तो 4 रूट 30, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है इसको,
तो x बराबर 2 पार्ट में स्प्लिट करना आता है, 10 20 के नीचे भी जाएगा और यहां पर भी जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आप यहां कर सकते हो, क्या हो जाएगा 20/10 और साइन लोगे माइनस का तो -4 √30/10 है ना। यहां से आ जाएगा 10 1 जा और 10 2 जा, सो 2 -2 5 जा होता है, 2 2 जा होता है, सो 2 √30/5 हो जाता है आपका, है ना, कुछ इस तरीके से। करेक्ट। और यही आंसर यहां पर आएगा लेकिन पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 2 + 2/5 √30। ऐसा माइनस का साइन ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, बस यही वाला आपको ऑप्शन में दिख जाएगा 2 + 2/5 √30। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं दिखाता हूं ऐसा ही एक और सवाल एग्जाम में आया हुआ। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ एग्जाम में समझ जाना, या तो मेंस में आएगा या तो एडवांस, है ना। और ऐसे स्कूल्स में भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। ये आपका पेज नंबर 2 है, उसके बाद ये आपका नेक्स्ट पेज है। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपका एंड फाइनल सवाल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी होगी तो वो मैं करा दूंगा बाद में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको कहता है कि द वैल्यू ऑफ एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया है और एक्सप्रेशन की हालत देखिए जरा क्या है। 6 + लॉग भी लगा दिया और लॉग की बेस 3/2 कर दी इस बार, ऑफ लॉग ऑफ 1/3 √2 और √4 - 1/3 √2, है ना। अच्छा, ये स्क्वायर रूट पूरा लगा हुआ है बड़ा सा। ठीक, 4 - 1/3 √2, फिर से स्क्वायर रूट लगाए और 4 - 1/3 √2 और उसके बाद फिर से रूट लगा हुआ है, समझ जाना, है ना। ये इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, फिर से रूट लगाया और 4 - 1/3 √2 और फिर से यही काम होगा, फिर से अंदर रूट लगा होगा, तो एंड डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, ये कुछ ऐसा है। अब सुनो ध्यान से, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए एक काम करो, इसको तो हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले आप एक काम करो, आप इस एक्सप्रेशन को बाद में करना, पहले इस पूरे की हालत देखो क्या है, ये पूरा क्या है ना। तो इस ये पूरे में रिपीटेशन हो रहा है अंदर, लॉग जिसका लिया गया, भाई लॉग इसका लिया गया और लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, ये भी याद रखना। तो इस पूरे को ही तुम पहले x मान लो, पहले x तो सॉल्व करो, है ना। सो लेट किया तुमने क्या, x बराबर ये पूरा, क्या पूरा 1/3 √2, सही है, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से चेक कर लेना, 4 - 1/3 √2 √4 - 1/3 √2, है ना, √4 - 1/3 √2 एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी। तो ये सवाल आपका चेंज हो जाएगा किसमें, पता है, सवाल भी मैं लिख दे रहा हूं। अब सवाल बन चुका है कुछ ऐसा, नाउ द क्वेश्चन बिकम्स, अब ये क्वेश्चन बन चुका है कैसा, ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन बन चुका है 6 log बेस 3/2 और क्योंकि इसको तुमने पूरा x मान लिया है तो ये बन गया x। कितना आसान हो गया, अगर x की वैल्यू निकाल के तुमने यहां रख दी तो आंसर तुम्हारा यहां आ जाएगा। ठीक, आंसर तुम्हारा यहां आ जाएगा। ठीक, नाउ अब ध्यान से सुनो जरा, देखो हम एक काम करते हैं, पहले x को निकालते हैं। अब x को निकालने के लिए मैंने तुम्हें बोला है कि x से पूछो कि x तुम्हारी हालत कैसी है, x कहां से स्टार्ट हुआ है, 1/3 √2 से। ध्यान सुनो, अगर आप इसको x मान रहे हो पूरा दोबारा अंदर तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों, क्योंकि x 1/3 √2 से स्टार्ट हुआ है यार, तुमने तो 4 से सर्कल कर लिया, गलत कर लिया, है ना। भाई x क्या है, पहले तो अब मैंने क्या बोला है तुम्हें, मैंने बोला पहले इस पूरे को देखो, है ना, पहले तो तुम इस पूरे को देखोगे ना, तो इस पूरे को जब तुम देखोगे यही तो x है, यही तो x है। तो x कहां से स्टार्ट हुआ है, 1/3 √2 से, और तुमने अंदर इसको x बोल दिया तो तुमने गलत कर दिया, क्योंकि x कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1/3 √2 से। तो इसका मतलब
एक तो ये पूरा x है और एक बार और x दिखाई पड़ेगा तुम्हें, कहाँ, यहां पर, ये देखो 1/3√2 जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये चीज पूरी x है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x बराबर, ध्यान सुनो, x बराबर, ये बाहर वाला तो ऐसा ही रहेगा, क्या 1/3√2 तो ऐसा ही रहेगा, और ये वाला रूट भी ऐसे ही रहेगा, रूट के अंदर ये वाला 4 भी ऐसे रहेगा, ये वाला माइनस भी ऐसे ही रहेगा, और ये पूरा हो गया x, ये लो, ये बन गया तुम्हारे पास, इसको तुम सॉल्व कर लो। ठीक, तो क्या बन गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बताओ, 3√2 इधर मल्टीप्लाई करेगा x में, तो क्या करेगा 3√2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए, जैसे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर, सही है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा, बचेगा 4 माइनस एक्स। ठीक, और यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, 18x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, 18x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, सही है। अब यहां पर आप क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू आप निकाल लो, और x आपको पॉजिटिव वाला ही चूज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, -4 इंटू 18 72 माइनस 72, तो -72 को आप क्या लिखोगे, प्लस 9x माइनस, ऐसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप कर लीजिएगा। यहां से कॉमन आएगा क्या, 9x कॉमन आएगा, तो बचेगा 9 2 जा 2x और प्लस 1, और यहां से कॉमन आएगा माइनस का 1, तो 8x और प्लस 4 बराबर 0। ठीक, यहां से -4 कॉमन ले लो ना, -4 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 1, नाउ ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 1, और इनटू में 9x माइनस 4 बराबर 0, सही है, चेक कर लेना। ठीक, नाउ अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे, यानी कि एक बार 2x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे, तो यहां से x बराबर -1/2 रिजेक्ट कर दोगे सर, नेगेटिव वैल्यू हमेशा, ऐसा नहीं कि हमेशा रिजेक्टेड होता है नेगेटिव वैल्यू, सिचुएशन को देखते हुए रिजेक्टेड होता है, मतलब यहां पे ध्यान चेक करो, लॉग किसका लिया है, x, और लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लेते। ठीक, यानी कि 9x माइनस 4 बराबर 0, तो यहां से x बराबर 4/9 आ जाएगा। अब अपने क्वेश्चन का आंसर निकालिए, क्या निकालना था आपको, 6 प्लस लॉग एक्स, 6 प्लस लॉग एक्स, और बेस कितना बैठा हुआ है 3/2, 3/2 है ना। अब सुनो, अब ये बन जाएगा आपका क्या, 6 प्लस लॉग, और x की जगह कितना रखोगे तुम 4/9, तो x की जगह तुमने क्या रखा 4/9, और बेस कितना है 3/2, सही है। अब खुद सोच लो जरा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हाँ, इसकी लॉग की बेस में क्या पावर लगाएगी 4/9 आ जाए। इस चीज को कैसे सॉल्व करते थे, ये देखो, लॉग बेस 3/2 और 4/9, तो अब सोचो इसकी बेस जो है, इसकी बेस में क्या पावर लगाएं, 2 नहीं लगाएंगे, -2 लगाएंगे, चेक कर लो, इसकी पावर -2 करोगे तभी तो नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल होके पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना। ठीक, तभी तो आंसर 4/9 आएगा। तो इसकी बेस में ऐसा क्या लगाएं कि 4/9 आ जाए, तो जवाब है -2 लगाएं, तो यानी कि इसकी बेस की जो पावर होगी -2 होगी तभी ये आएगा, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -2। तो यहां से होगा 6 और प्लस, और ये लॉग वाले का पूरे का आंसर आ गया कितना -2, तो यहां से आएगा क्या 6 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, 4 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर था, यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है पूरी, ठीक, ये जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ इसमें कुछ नहीं था, बस आप चेक कर लो, ये 4 लिखने का तरीका था, 4 को इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ था, है ना, छुपा कर, और आपको बताना था ये लिखा क्या हुआ है, तो आंसर है 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेज नंबर 1 है, ये आपका नेक्स्ट पेज है। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा,
अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे क्या इसी में आगे, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 1 मिनट, इसका PDF मैं आपको भेज देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके।